आप सब जेसीबी को देख रहे हो, तो ये जेसीबी कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, और इसमें इसके जो क्लोज में ऐसे पावरफुल मूवमेंट कैसे आती है। सो दिस पावरफुल मूवमेंट्स दैट इज परफॉर्म बाय दिस हाइड्रोलिक सिलेंडर्स. So to understand the better hydraulic cylinder, we have to first understand the Pascal law. तो पास्कल लॉ क्या है? तो पास्कल लॉ ये कहता है कि कोई भी कन्फ्लाइंग फ्लूइड में प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो प्रेशर फ्लूइड के हर एक पार्ट में इक्वली ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. सो अभी मैं बताऊंगा हाइड्रोलिक्स क्या है. तो हाइड्रोलिक एक ऐसा सिस्टम है जैसे जिसमें लिक्विड जैसे कि ऑयल का प्रेशर यूज़ करके पावरफुल मूवमेंट हमको मिलती है. ठीक है. सो नाउ अभी हम आएंगे आपके सिलेंडर के बारे में. तो सिलेंडर का मैं आपको एक सिमुलेशंस बताऊंगा मूवमेंट करके. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन एक होता है इसका हाइड्रोलिक सिस्टम्स का. तो सबसे पहले आता है कि इसका सोर्स एंड सर्विस एलिमेंट्स. जैसे कि सोर्स एंड सर्विस एलिमेंट्स में आता है टैंक जिसमें ऑयल को स्टोर किया जाता है, और आता है उसके बाद मोटर जो ऑयल को खींचता है. ठीक है. उसके बाद आता है इसका कंट्रोल्स सिग्नल एलिमेंट. तो सिग्नल एलिमेंट्स में आता है लॉजिक वाल्व्स हो गया, हैंड लीवर वाल्व्स हो गए, वो आएंगे. फिर आएंगे इसका कंट्रोल वाल्व. तो कंट्रोल वाल्व में आता है डीसीवी जैसे कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और पायलट ऑपरेटेड वाल्व. उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल वाल्व. तो फ्लो कंट्रोल वाल्व क्या होता है कि टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द सिलेंडर. उसके बाद आता है वर्किंग एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर और रोटरी मोटर्स. ओके. तो मैं अभी आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि कैसे इसका हम परफॉर्म करेंगे. तो मैंने इसको स्टार्ट किया, इसको बोलेंगे शटर ऑफ वाल्व, शट ऑफ वाल्व. ठीक है. तो टू अलाउ द फ्लो और स्टॉप द फ्लो. तो अभी मैंने इसको अलाउ कर रहा हूँ फ्लो को, और यहाँ से मैं इसको सिग्नल कर रहा हूँ. तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया, सो ये अभी इस डायरेक्शंस में आ रहा है. तो ये जो वाल्व है ये है 4x3 हैंड लीवर ऑपरेटेड वाल्व्स. ओके. और ये जो है ये है फ्लो कंट्रोल वाल्व. तो फ्लो कंट्रोल वाल्व दो टाइप्स के आते हैं, वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व और टू वे फ्लो कंट्रोल वाल्व. वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व में क्या होता है कि कोई भी एक ही डायरेक्शन में आप उसका स्पीड का आप कंट्रोल कर सकते हो फ्लो. और टू वे फ्लो कंट्रोल वाल्व में दोनों साइड आप उसका फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द सिलेंडर. ओके. तो जैसे कि आपने ये सिस्टम देखा, आपने कई और एप्लीकेशंस में आपको बताता हूँ जो कि आपने रियल लाइफ में देखे भी होंगे. जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स है हाइड्रोलिक जैक. ठीक है. और फोर्कलिफ्ट आपने देखी होगी कोई भी इंडस्ट्रीज में. और तीसरा है कि आपने गार्बेज ट्रक देखा होगा जो कि लिफ्ट करके होता है उसका ऑपरेशंस. अभी ये थे हाइड्रोलिक सिस्टम्स के एप्लीकेशंस. अभी मैं आपको इसके एडवांटेज के बारे में बताऊंगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या है. तो उसके एडवांटेजेस ये है कि ये एक स्मूथ और एक्यूरेट ऑपरेशन है. ठीक है. स्मूथ और एक्यूरेट ऑपरेशन है. और दूसरा कि ये एक छोटी सी साइज़ में भी एक पावरफुल मूवमेंट देता है. और तीसरा इसमें कोई नॉइस नहीं है हाइड्रोलिक ऑपरेशंस में. ठीक है. तो ये इसके एडवांटेजेस है. इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीकेज हो सकता है जिसमें मैसी और डेंजरस भी हो सकता है जिससे. ठीक है. दूसरा कि इसका इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है. और तीसरा कि इसमें स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस.